भगवान को पाने में केवल पाप आगे अड़ते हैं ऐसा नहीं है, ध्यान देना। भगवान को पाने में पाप ही आगे अड़े ऐसा नहीं है, पुण्य भी आगे अड़ते हैं। जीवन में जब ज्यादा पुण्य हो, पाप और पुण्य से रहित जब ये जीवन होगा तभी नंदलाल मिलेंगे। एक होता है हंस और एक होता है परमहंस। हंस क्या करता है? वो नीर क्षीर का भेद करता है, लेकिन परमहंस वो सर्वग्राही होता है। ऐसा परमहंस वृत्ति जिसके जीवन में आ जाती है उसी को कृष्ण मिला करते हैं। उन गोपियों ने रो करके तो अपने पाप नष्ट किए और कृष्ण को भज करके अपने पुण्य नष्ट कर लिए। कृष्ण को भज करके अपने पाप नष्ट किए और कृष्ण की याद में रो करके अपने पुण्य नष्ट कर लिए। पाप और पुण्य जब दोनों नष्ट हो गए तब यमुना किनारे भक्ति की धारा के किनारे श्री राधा रानी के अनुगत्य में गुरुदेव के पावन सानिध्य में उन गोपियों को भगवान का दर्शन हो गया। श्री राधा रानी कौन है? वो गुरुदेव है। कबीरा खड़ा बाजार में काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव के जिन गोविंद दियो। मां बताती है ये तेरा पिता है, ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है, ये चाचा है, ये चाची है। मां नहीं होती तो बालक को कौन बोध कराता? ऐसी ये जीव जो है, ये बालक है, इस जीव को जगत का, जगदीश का जो बोध कराने वाले हैं वही सदगुरु हैं। वो बताते हैं कि असल में तेरा कौन है और तू किसका है। एक किसी बड़े व्यक्ति का बच्चा कहीं भीड़ में बिछड़ गया और उस बच्चे को कुछ भिखारियों ने पकड़ लिया और वो भिखारी लोग उस बच्चे को पकड़ के अपने साथ ले गए और जैसे वो लोग थे वैसा ही उस बच्चे को बना लिया। अरे कूड़ा ककट बीनते वो भी कूड़ा इकट्ठा करने लगे। एक दिन एक व्यक्ति ने देखा, अरे ये तो उस फलाने व्यक्ति का बच्चा है। वो जान गए कि ये बालक कौन है, इसके माता पिता कौन है। तो उन व्यक्ति ने उस बालक के माता पिता को कहा कि तुम्हारा बालक वहां पर भिखारियों के झुंड में बैठा है। और उस बालक से कहा, बेटा ये तेरे माता पिता नहीं है, तेरे माता पिता तो कोई और है। और जब उसके असली माँ बाप आए, ध्यान से सुनिएगा, जब उस बालक के असली माँ बाप आए तो वो व्यक्ति कहता है, बेटा तू इनका बेटा है, तू इनका बेटा नहीं है जिनके तू झुंड में बैठा है। क्या प्रमाण है? तो उस व्यक्ति ने स्वरूप का ज्ञान कराया कि तुम अपने नाक, कान, अपने शरीर की संरचना तो देखो और एक बार तुम अपने अंदर झांक के देखो कि जैसा जीवन ये लोग जी रहे हैं, क्या तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर ऐसा जीवन जीने की भावना है? तो बालक समझ गया कि मेरे असली माता पिता ये नहीं, मेरे असली माता पिता वो है। ये बताने वाला कौन है? ये बताने वाला सदगुरु है। सदगुरु हमें बताते हैं कि तेरे माता पिता कौन है और हमारे माता पिता को बताते हैं कि तुम्हारा बालक कहां है। गुरु लोग जीव को ऊपर उठाते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु ये आपका ही बालक है, इसे स्वीकार करो। और तब भगवान उस बालक को स्वीकार कर लेते।